खुलेगा डॉक्टर्स का हर राज। कैमरे पर बेपर्दा होगी कमीशन खोरी। एमआर कैमरे पर सुनाएगा मरीजों को लूटने की कहानी। 40 रुपए की दवाई 100 रुपए में कैसे बिक रही है? कैसे मिलता है डॉक्टर्स को कमीशन? कैसे ट्रस्टी अस्पताल में हो रही लूट? हरियाणा न्यूज पर हर रात से उठेगा। जब आप देखेंगे ऑपरेशन डॉक्टर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। बिल्कुल, आज हरियाणा न्यूज हर उस राज को बेपर्दा करेगा जो गरीबों का खून चूस रहा है, जो एसी में बैठकर आम जनता को खसोच रहा है। खबर इसे हम बेपर्दा करेंगे। 40 रुपए की दवाई 100 रुपए में कैसे दी जा रही है मरीजों को, चाहे उनकी जेब इजाजत दे या ना दे, मजबूरी में खरीद रहे हैं। नहीं जानते कि ये 40 रुपए में मिल सकती है, इसलिए उन्हें लूटा जा रहा है। कहां पर लूटा जा रहा है ये भी परत दर परत हम आपके सामने बेपर्दा करके आपके सामने लाएंगे। वो तस्वीर जहां पर धरती का भगवान मरीजों को बेवकूफ बना रहा है, मरीजों को लूटा जा रहा है। कैमरे में ये सारा कुछ कैद हुआ है, जिसे लेकर हम आपके आगे हाजिर हैं। ट्रस्टी अस्पताल में भी लूट की खबर हम आपके सामने पहुंचाने वाले हैं, जो बताएगा कि स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल है, किस तरह से इस सिस्टम में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचारी फैली हुई है, किस तरह से इन्हें किसी का खौफ, किसी तरह का कोई डर नहीं। 40 रुपए की दवा 100 रुपए में बेचने वाले अगर बेखौफ हैं तो सोचिए कितनों की जेबें इन्होंने काटी होंगी, कितनों से इन्होंने ज्यादा पैसे वसूले होंगे। इस तरह की खबर से साफ जाहिर है कि स्वास्थ्य विभाग में किस तरह से लापरवाही देखने को मिल रही है। लापरवाही ये कि इन पर सख्ती नहीं बरती गई, लापरवाही ये कि कोई ये देखने वाला नहीं है कि इस तरह से भ्रष्टाचार, ऐसी भ्रष्टाचार की तस्वीर पेश करने वाले लोग कौन है, क्या उन्हें किसी का डर नहीं, वो खौफजदा क्यों नहीं है। इन पर नकेल कसा जाना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन नकेल कसेगा कौन? सब कहते हैं गब्बर अच्छा काम कर रहे हैं, गब्बर के विभाग में सब दुरुस्त है, लेकिन ये क्या वाकई में विभाग में सब कुछ दुरुस्त होने की एक तस्वीर है? ऑपरेशन लूट की ये तस्वीर हरियाणा न्यूज आपको दिखाएगा कि किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सस्ती दवाइयों की ज्यादा कीमत उनसे वसूले जा रहे हैं, ट्रस्टी अस्पतालों में किस तरह से लूट हो रही है, ये सब कुछ कैमरे में कैद है, जो हम आपके सामने लेकर आए हैं और परत दर परत इसे बेपर्दा करेंगे। इस खबर को पूरी तरह से आपके सामने लेकर आएंगे। हमारे साथ डॉक्टर एसएल वर्मा है, सीएमओ करनाल से। वर्मा जी नमस्कार। वर्मा जी, वर्मा जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ। सर आपसे हम आपको पहले ये बता दें, 40 रुपए की दवाई 100 रुपए में जब मिलने लगे, ट्रस्टी अस्पतालों में इस तरह से लूट खसोट होने लगे, तो फिर मरीज कहाँ जाएंगे, किस पर भरोसा करेंगे? ऐसे में हम अपने ड्रग कंट्रोल ऑफिसर को ड्यूटी पे रखते हैं और वो चेक करवाते हैं कि कहीं से ज्यादा दाम में तो नहीं जा रही है। नहीं, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। कुछ होता है और हमारे ध्यान में आता है तो हम उससे एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। ये एक्शन लेने से पहले आप क्या करेंगे? क्या आप जांच करवाएंगे या आपके पास कोई शिकायत आएगी तो ही आप काम करेंगे? नहीं, आप वैसे तो रेगुलर हमारा चेक चलता ही रहता है। हाँ। ड्रग कंट्रोल ऑफिसर केमिस्ट की शॉप से हॉस्पिटल में विजिट करते रहते हैं।
ये किस तरह का रेगुलर चेकअप है सर? मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सीएमओ साहब कि आखिर रेगुलर चेकअप के बाद भी इस तरह के गोरख धंधे कैसे चल पड़ते हैं? लोगों को तो कंट्रोल करना कई बार मुश्किल होता है ना, कौन कैसे कर रहा है उस टाइम में। चलिए डॉक्टर एसएल जी वर्मा जी, आप हालांकि इस बात को मान नहीं रहे, आप कह रहे रेगुलर चेकअप हम कराते रहते हैं, निगरानी है आपकी निगाह बनी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन होगा तो कार्रवाई करेंगे। ऐसा हुआ है वर्मा जी, आप ये रिपोर्ट देखिए, आप भी जानिए कि कैसे यहाँ पर भ्रष्टाचार पसरा हुआ है। आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराएंगे जिसे जानकर भी सब अनजान है। हर कोई देखता है, भौंकता है, लेकिन आवाज कोई नहीं उठाता, क्योंकि शायद ये सिस्टम बन चुका है। इसी सिस्टम का कच्चा चिट्ठा खोलने हरियाणा न्यूज की टीम पहुंची करनाल के महावीर दल ट्रस्ट हॉस्पिटल में, जहां पहले से बैठे अमर ने दवाई के मार्जिन का कच्चा चिट्ठा साफ कर दिया। इसके बाद जो उसने खुलासा किया वो चौंकाने वाला आगे उसने बताया सब डॉक्टर के ही हाथ में है। गाड़ी करने दे देते हैं, जो जितना दिखता है अब सुनिए कि डॉक्टर मरीज को कैसे पागल बनाकर पैसे ऐंठने का काम करते हैं। बताते हैं कि शार्ट भी कम होता है, यहाँ पे खाता डालते हैं डॉक्टर यहाँ से हमें 40,000 नासिक से भी और दवाइयों से भी लगाएगा। ऐसे हॉस्पिटल में रहते हैं 2 साल 5 साल बैठे हॉस्पिटल में आ गया जब रिपोर्टर ने अवार्ड से पूछा कि ये तो ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, तो देखिए क्या जवाब आया। तो ट्रस्ट का ही है, ये सब कुछ कैमरे में कैद होने के बाद भी देखिए डॉक्टर कितनी बेशर्मी से अपना बचाव कर रहा है। रेपिटेक्स का आपने लिखा है जिसका 99 प्रिंट है और सेम बात 13 का 39 रुपीज का आता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इससे भी सस्ती है कि इससे भी ऊपर है। जिस दवाई पे हमें अपने आप विश्वास है, जिस दवाई को हम यूज करके सेटिस्फाइड रहते हैं, उस दवाई को हम आपको लिख के देंगे। अगर हम बीमार होते हैं हमें भी यही दवाई सब बात। हालांकि हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट ने गलती जरूर मानी। ये तो वैसे तो इंस्ट्रक्शन सभी डॉक्टर्स को दी गई है कि आप अपना मेडिसिन उसी लिखो जो मिनिमम खर्चा पेशेंट ताकि अच्छे कोई दिक्कत ना आए। इवन देन वैसे भी मैं टाइम टू टाइम देखते हुए हैं। वैसे आज ये आप लोगों ने मेरे सामने दिखाया है ये, तो मैं आगे से फिर और ज्यादा इंस्ट्रक्शन दूंगा और उनको ऐसा कुछ ना हो आगे से, ताकि यहाँ लोग गरीब लोग भी आते हैं अक्सर सेटल है, ताकि इलाज जैसे सुविधा चाहते हैं
और मैं चाहूंगा कि फ्री इलाज ही सभी मरीज को मिले, कोई दिक्कत ना आए। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे सब जानते हैं, लेकिन आवाज कोई नहीं उठाता, क्योंकि जब इंसान अस्पताल में पहुंचता है तो वो पहले से ही काफी परेशान होता है। ऐसे में उसे कोई और चीज कहाँ सूझती है। जिस सच्चाई के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता, उसी को हरियाणा न्यूज ने आपके सामने सबूत के साथ पेश किया, और अब उम्मीद करता है कि अनिल विज का विभाग और सरकार इसे देखकर गरीबों के बारे में सोचे और समाधान निकाले। करनाल से कमलजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए ये रिपोर्ट देखिए आपने। इसके बाद हमारे साथ इस हॉस्पिटल के इंचार्ज बजट सिंह फोन लाइन के जरिए मौजूद है ज्यादा बातचीत के लिए। सिंह साहब नमस्कार। गणेश सिंह जी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, हाँ जी। जी, हमने जो रिपोर्ट दिखाई इसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से ट्रस्ट के हॉस्पिटल में कमीशन खोरी चल रही है। ये ऐसा कुछ नहीं है सर, ये पूरा रिकॉर्ड हुआ है, हमारा खुद बता रहा है, सुप्रिंटेंडेंट ने इस चीज को कबूला है। आप कह रहे हैं आपके कह देने से ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं बदल जाएगा ना? नहीं, ऐसा है ना। अब मैंने कहा था अगर ऐसी कुछ बात होगी तो मैं ध्यान नहीं करूंगा। ऐसे तो कुछ नहीं मेरे सामने अभी ना तो किसी की तरफ से। सर हम आपके ध्यान में लेकर आ रहे हैं ना, ऐसा है हर एक चीज पे कमीशन, दवाइयों पे कमीशन, एक्सरे पे कमीशन, जितनी तरीके की टेस्ट है उन सब पे कमीशन। एमआर यहाँ तक कह रहा है कि डॉक्टर इतनी जल्दी अपना हॉस्पिटल खुद का कैसे बना लेते हैं, कमीशन खाते हैं तभी तो। वो इस बात को भी स्वीकार है कि केवल दवाइयों से ही 50-60 हजार एक्स्ट्रा कमा लेते हैं डॉक्टर। सुनो पहले तो जी लोएस्ट रेट इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है, जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं लोएस्ट रेट एक्सरे के हैं, लोएस्ट रेट अल्ट्रासाउंड के, तो कमीशन कहाँ से आ गया? 40 रुपए की दवाई 100 रुपए में मिल रही है, आप लोएस्ट रेट की बात कर रहे हैं। कहाँ से दीजिए? किसी ने बताया 500 रुपए की दवाई 2 रुपए मिल रही है। आप यहाँ एमआर इस बात को कबूल रहे, हम साफ दिखा रहे हैं। एमआर ने कहा है भाई इसने ये किया है, ऐसे किया। मेरे सामने ऐसा कोई वो नहीं बात आई है। मेरे सामने अगर ऐसी बात होती तो पहले मेरे पास कोई कंप्लेंट आती। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं आया है। सर आपके पास नहीं आया तो हम पहुंचा रहे हैं ना, हम सबूतों के साथ पहुंचा रहे हैं। 100 एक होता है जो महंगी कंपनियों की दवाइयां हैं, उस कंपनियों की दवाइयां जानबूझ के लिखी जाती है डॉक्टर्स की ओर से, ताकि उन्हें वहां से कमीशन मिल सके, और कमीशन वो खा रहे हैं यहाँ पर। ये तो प्रेस रिपोर्टर बोल रहा है ना। नहीं, रिपोर्टर नहीं सर, मैंने उनसे बातचीत की। सिंह साहब रिपोर्टर नहीं बोल रहा। रिपोर्टर की बदौलत हम जिन्होंने बोला है उनको उजागर कर रहे हैं आपके सामने। एमआर ने कबूला है, सुप्रिंटेंडेंट कह रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं हाँ, ऐसी क्या बात है? तो बोला एक और सर हम कब से दिखा रहे हैं, हमने पूरी रिपोर्ट दिखा दी सर। कैमरे में सब कुछ सिंह साहब कैमरे में सारा सच कैद है। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है आपकी बात। मेरे सामने बातचीत हुई है। हाँ। तो मैंने यही बात कही, बार बार यही कहा भाई अगर ऐसी कुछ बात होगी मैं ध्यान से ही करूंगा, पता करेंगे। अभी तक हमारे पास पब्लिक की तरफ से कोई कंप्लेंट ठीक है, ठीक है। मेरे सामने कहता है कब कार्रवाई करेंगे, कब कार्रवाई करेंगे, क्या छानबीन करेंगे? नहीं, जो चीज सामने आई आप लोगों ने जिक्र किया है मैं हाँ। छानबीन करूंगा। हाँ, नहीं आप कार्रवाई में भरोसा तो दीजिए, हम भेजते हैं ना। अगर आपको अभी भी नहीं ये चीज समझ में आ रही है, हमारे पास कैमरे में सारा सबूत रिकॉर्ड है। वो तो स्ट्रिंग ऑपरेशन आप लोगों ने जो किया है ना, वो तो उसके तुम आप किसी भी तरीके से आप तोड़ सकते हो इसको। आप मेरे साथ बने रहिए। सीएमओ वर्मा जी हमारे साथ एक बार फिर से हैं शायद फोन पर। वर्मा जी आवाज मिल रही है क्या आपको? हाँ मिल गई। गणेश सिंह जी आप बने रहिएगा जरा। वर्मा जी अब इस रिपोर्ट को जो हमने दिखाया, इससे ठीक पहले आप ये कह रहे थे कि रेगुलर चेकअप यहाँ पर होता रहता है, बावजूद इसके कमीशन खोरी हर लेवल पे, हर चीज में, चाहे वो टेस्ट हो चाहे वो दवाइयां हो। तो इनको शर्म आनी चाहिए, इस तरह की गंदी हरकतें करते हैं। और हमारी तरफ से ऐसा है कि जो रेट लिखे हैं मेडिकल से उससे ज्यादा तो ले नहीं सकते। गणेश सिंह जी सुना आपने, शर्म आनी चाहिए। गणेश सिंह जी हाँ जी सुना आपने सीएमओ साहब को, इनको शर्म आनी चाहिए। आप बताएं आप किनको शर्म आनी चाहिए? इंचार्ज कौन है जनाब? इंचार्ज कौन है जनाब? गणेश सिंह जी इंचार्ज कौन है?
नहीं धर्म की फिर की सीएमओ साहब, इंचार्ज और एक मैं, फिलहाल हम 3 लोग बात कर रहे हैं। अभी भी आप कंफ्यूज हैं वो किसके लिए कह रहे हैं? हेलो जी हेलो हाँ जी जी वर्मा जी शायद समझ नहीं पा रहे हैं आपकी बात को। हॉस्पिटल इंचार्ज, जरा आप समझाएंगे इन्हें। ये कौन से हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं? कहाँ पे खड़े हैं? सर पूरी रिपोर्ट हमने दिखा दिया, आप अभी हॉस्पिटल का नाम पूछ रहे हैं। कार्रवाई का भरोसा आप पहले देते हैं, बाद में नाम पूछते हैं, हम इसको क्या समझे? पता ही नहीं लग रहा। वर्मा जी अभी आप मेरे से बात कर रहे थे, पूरी रिपोर्ट आपने देखी। कह रहे हो कि जो पीछे तो आप जो बात कर रहे थे आवाज ही नहीं पहुंची मेरे को। सर ट्रस्ट का ये हॉस्पिटल है जहाँ पर लूट खसोट जारी है। आप कह रहे थे कि आप यहाँ रेगुलर चेकअप कराते हैं, आपके पास जो इंस्पेक्टर है वो लगातार चेकअप कर रहे हैं यहाँ पर, और उसके बाद बावजूद कमीशन खोरी जारी है यहाँ पर। डॉक्टर्स जानबूझकर महंगी दवाइयाँ लिखते हैं ताकि वहां से वो कमीशन ले सके। उन्हें पता है टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, वो कई बड़े बड़े टेस्ट लिख देते ताकि वहां से कमीशन ले सके। इस पर रोक कैसे लगेगी? ये बताएं कौन से हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं? पहले बीच में आपका फोन कट गया, पता नहीं लगा क्या हो रहा। अच्छा, आप हॉस्पिटल का नाम जानना चाह रहे हैं? आइए आपको पीड़ित की जुबानी सुनाते हैं, जिन्हें यहाँ पर कई दफा इस लूट का शिकार होना पड़ा, कमीशन खोरी का शिकार होना पड़ा, बेहतर समझ पाएंगे। संजय जी, सीएमओ साहब जानना चाहते हैं कि किस हॉस्पिटल में लूटा गया आपको? मैम मैं आपको बता दूं, मेरे ब्रदर के अपना मदर इन लॉ है, उनको हमने एडमिट करवाया था। हाँ। एडमिट करवाने के बाद जो डॉक्टर है, वो डॉक्टर जब दवाई मिलती है वो हॉस्पिटल के बाहर नहीं मिलेगी, वो लिखते वही दवाई लिखते हैं। हाँ। जो दवाई उसी मेडिकल पर मिल सकती है, बाहर नहीं मिल सकती। क्योंकि अगर कोई दवाई अगर बाहर मिल जाए तो हॉस्पिटल के पेशेंट के 2 पैसे बच सकते हैं, लेकिन वो दवाई महंगी ही लिखते हैं ताकि वो दवाई बाहर ना मिले और वही मिले। और जब हमने उनको कहा कि भैया थोड़ा सा क्या है लेस दे दो, बाहर मिल जाती है, वो किसी यहाँ लेस का कोई चक्कर नहीं होता है कि पूरे जो बच्चे पर लिखा है इतने ही दाम। ठीक है वर्मा जी, सुनिए आपने महावीर दल ट्रस्ट हॉस्पिटल करनाल की बात कर रहे हैं हम। इन्होंने हाल बयान किया, अभी केवल रिपोर्टर की बात नहीं है, अब आप पीड़ितों की जुबानी सुन रहे हैं। अब बोलिए आप। ठीक है, मैं इससे चेकिंग करवाता हूँ, अपनी टीम भेजता हूँ। आप कार्रवाई का भरोसा देते हैं? हाँ हाँ, कब भेज रहे हैं आप टीम? कल सुबह भेजती हूँ। गजय सिंह हैं जो इंचार्ज है इस हॉस्पिटल के, वो कह रहे हैं ऐसा तो यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। आप चाहे तो आप अभी ऑर्डर कर सकते हैं, आप जिस कार्रवाई की बात कर रहे हैं आप अभी आदेश दे सकते हैं। वर्मा जी, हाँ जी, गजय सिंह जी इस हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं, वो आपको सुन रहे हैं। आप चाहें तो अभी उन्हें आदेश दे सकते हैं, जो कार्रवाई आप कह रहे हैं वो आप अभी शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर गजय सिंह की भी एक मोर ड्यूटी बनती है कि वो बैठे तो वहाँ पे चेक रखें कि वो कोई भी दवाई किसी पेशेंट को जरूरत से ज्यादा पैसे ना ले। गजय सिंह जी, हाँ जी, ये आपकी मॉरल ड्यूटी थी। सीएमओ साहब ये कह रहे हैं जो आप नहीं बनाए रख पाए, ये आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है। सिंह साहब आप कुछ बोलने को ही राजी नहीं है, ऐसे में कैसे कोई हल निकाल पाएंगे हम लोग? नहीं आजा आप कुछ बोल ही नहीं, आपसे सीएमओ साहब पूछ रहे हैं कि आपकी मॉरल ड्यूटी है, आप बोलिए कुछ। नहीं मैंने कहा ना, मेरे सामने आई थी, कोई आई नहीं ना, मेरे सामने आई थी तो मैं हम दिखा रहे हैं ना, हम दिखा रहे हैं। सीएमओ साहब आप भी सुन रहे हैं, गजय सिंह जी आप भी सुन रहे हैं, आप कार्रवाई का भरोसा दीजिए, हम सीडी भेजते हैं। नहीं कार्रवाई तो अगर मैं दोनों जो चीज आई मैंने बताया ना आपको, आपकी बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे, इसमें तो नाम वाली बात नहीं। देखिए क्या कार्रवाई करेंगे? सिर्फ कह देने भर से क्या कार्रवाई करेंगे, कब कार्रवाई करेंगे? हम दोबारा कब आकर ये देखें कि यहाँ 40 रुपए की दवाई 40 रुपए में ही मिलती है, टेस्ट की जरूरत नहीं है तो टेस्ट नहीं कराया जाएगा। टेस्ट की जो जरूरत होती है वही टेस्ट करवाते हैं, वो ज्यादा इतना। आप अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं रहे तो आप कार्रवाई क्या कराएंगे? सीएमओ साहब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप अभी जो टीम भेज रहे हैं ये कार्रवाई, हम कब तक इस कार्रवाई की उम्मीद करें? अगर आपको चाहिए तो हम सीधी भेज रहे हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। आप सीधी जो है ना सीएमओ ऑफिस में कल भिजवा दीजिए और टीम में सवेरे भिजवा दूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर इस भरोसे के लिए। हम उम्मीद करते हैं जल्द यहाँ स्थिति दुरुस्त होगी। बहुत धन्यवाद। गजय सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।